लॉकडाउन के दौरान जो मार्केट खुली रही, गिने चुने चाहे सब्जियों की हम बात करें, मेवाजात की बात करें, तो इस बीच शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर तक लोगों की एक ही आवाज़ है, एक ही बात है कि बाज़ारों के अंदर गिरां फरोशी अरूज पर है और इंतज़ामिया की जानिब से इस पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इंतज़ामिया की बात करेंगे तो इंतज़ामिया के आला अफसरान का मानना है कि इस पर रोक लगाने के लिए संजीदा इकदाम भी उठाए गए और बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई। लेकिन अगर हम लॉकडाउन के बाद की बात करेंगे, इससे पहले जब भी माह रमज़ान का महीना आता था और या ईद, चाहे ईद उल फितर की बात करें या ईद उल अज़हा की बात करें या जो दूसरे त्यौहार बैसाखी, दिवाली की बात करें, तो लोगों की यही शिकायत रहती थी कि इस बीच गिरां फरोशी अरूज पर रहती है और इंतज़ामिया इसमें खामोशी इख्तियार कर लेती है। अब की बार भी लोगों की यही डिमांड है, यही मांग है और लोगों का यही कहना है कि अगरचे बाज़ारों में गिरां फरोशी अरूज पर है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई संजीदा इकदाम नहीं उठाया जा रहा है। ज़मीनी सतह पर वादी कश्मीर के अंदर क्या कुछ हालात हैं गिरां फरोशी को लेकर, और लोगों को जहां लॉकडाउन की वजह से घरों में रहने से पहले ही मुश्किलात से लोग दो चार हैं और इस बीच बाजारों में ये महंगाई, उसकी वजह से लोग कितने लाचार और मुश्किलात से दो चार है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी सईद रऊफ भी इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। सईद रऊफ, आप ग्राउंड जीरो में जाते हैं और वहां पर लोगों के मुश्किलात, लोगों के हालात और इंतजामिया के अफसरान से आप बात भी करते हैं। जिस तरीके से शुमाल जुनूब से ये आवाज आ रही है कि लॉकडाउन के दौरान गिरां फरोशी अरूज पर है और इंतजामिया की जानिब से इस पर रोक लगाने की कोई संजीदा इकदाम नहीं उठाया गया, क्या कुछ जमीनी सूरत हाल है वादी के अंदर? तकनीकी खराबी की वजह से शायद लाइन कट गई है हमारी, हम दोबारा कोशिश करेंगे सईद रऊफ से जुड़ने की। लेकिन बात हो रही है रहमत कलीम, जो ये लॉकडाउन अमलाया गया और जम्मू कश्मीर की हम बात नहीं करेंगे, पूरे मुल्क के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस बार सरकार को अपना ताउन फराम किया, चाहे मरकजी सरकार हो चाहे रियासती सरकारें हो। लेकिन इस बीच आम लोगों की ये शिकायत रहती है कि गिरां फरोशी जो है वो अरूज पर है और मुकामी सतह की जो इंतजामिया है वो इस पर थोड़ा खामोशी नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल अमीन, कमज़ोरियों का और मजबूरियों का हमेशा समाज के शरपसंद अनासिर या यूँ कहिए कि जो ज़मीर फरोश लोग होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, जब भी किसी मुश्किलात से किसी समाज को, सोसाइटी को, शहर को और मुल्क को दो चार होना पड़ता है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं शहरों में। आप जिस गिरां फरोशी की बात कर रहे थे, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों की यही तस्वीर है करीब करीब। लेकिन इस बीच एक और पहलू की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि हमने देखा है कि माइग्रेंट मजदूरों की जब हम बात कर रहे थे कि इन्हें जब कुछ नहीं मिल रहा है वापस अपने शहर लौटने के लिए, तो ये पैदल चल रहे हैं, तो फिर इनके साथ जो रास्ते में किया जा रहा है कि इनके भी आईडीज वगैरह ले, इनके साथ भी 200 की जगह 500, 1000, 2000 रुपये लेकर के इनके साथ भी दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन इस वक्त सईद रऊफ से दोबारा हमारा कांटेक्ट जो है वो हो चुका है। रऊफ, बात हो रही है गिरां फरोशी की, बाजारों के अंदर जो महंगाई लॉकडाउन के अंदर देखी गई, पहले ही लोग परेशान हैं लॉकडाउन से, कोरोना वायरस की वजह से घरों के अंदर बैठे हैं और उस बीच जो बाजारों के अंदर गिरां फरोश काफ़ी अरूज पर है ये, तो इस बीच लोगों का ये भी कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई संजीदा कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखिए अमीन, कोरोना वायरस की वजह से जो गिरां फरोश की आप बात कर रहे हैं तो कई लोगों को फायदा मिल रहा है इसमें बेशक, क्योंकि अगर हम सब्जियों के दाम देखें, हम मीट के दाम देखें, हम मुर्ग के दाम देखें, ये तो आसमान को छू रहे हैं और ये वो चीजें हैं जो कश्मीर के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम रमजान की बात करें तो रमजान में ज्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है ये सब, और इसको देख रेख के लिए कोई है ही नहीं। जो लोगों का इल्जाम है वो वाकई में सही है, क्योंकि हम देख रहे थे कि अगर रमजान की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन एक दो बार जो है वो मार्केट का चेक भी करती थी, फिर ईद से पहले निकलती भी थी। मगर आज जब कोविड की वजह से जहां मार्केट बंद है, मगर जहां जहां भी इस तरह के सब्जी वाले या मीट वाले हैं या चिकन वाले हैं जो दुकानें खुली हुई है, इनको कोई देख नहीं रहा है। मनमानियां बहुत अरूज पे है, जो इनको लगे वो वैसी रेट पे ये जो कस्टमर्स है उनको दे रहे हैं। अगर मुर्ग की बात मैं करूं तो सरकार ने जो निरखनामा कायम किया है उसकी तो धज्जियां उड़ रही है। 130-140 रुपए जो है
जो मुर्ग है वो फी किलो जो सरकार ने रेट दी है, मगर यहाँ से तो 150, 160, 180 जहाँ जितना जिसको बोली लग सकती है वहाँ उस पे भेजा जा रहा है। और मीट की मैं बात करूँ, 400 रुपये सरकार ने नरकनामा मुकर्रर किया है, 600 रुपया यहाँ से मीट भेजा जा रहा है। सब्जियों की रेट जो है आसमान को छू रही, साग 70-80 रुपए किलो भेजा जा रहा है। रूप अगर हम बात करेंगे, लॉकडाउन के दौरान हमने इस बार इंतजामिया को काफी मुतहरिक देखा है। जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसको जमीनी सतह पर अमलाने के लिए पूरी इंतजामिया मुतहरिक है। क्या वजह है कि इस बात से इंतजामिया थोड़ा हटकर काम कर रही है? ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा जब ईद का त्यौहार होता था या रमजान का महीना होता था, उस बीच भी लोगों की यही शिकायत रहती थी और लोगों का ये मानना है कि जो सरकार की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया, सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, सिस्टम के अंदर उसको नहीं फिर अमलाया जा रहा है। देखिए सही बात है, क्योंकि अगर हम कोविड के बगैर हालात की बात करें तो जो रेट्स है वो रमजान के महीने में हम कह सकते हैं कि आसमान को छू रही है, मगर थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक हो जाती थी रमजान में एक बार, फिर ईद से पहले जो मार्केट का चेक करते तो निकलते थे, फिर होता कुछ नहीं था मगर एक दबाव जैसा तो रहता थोड़ा बहुत। आज तो वैसे कोविड की वजह से तो ये लोग बाहर निकलते नहीं है, अब अगर कोई निकले तो सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है, और इस बीच में जिसको जितना मर्जी है वो रेट लगा के गरीब आवाम को चूस रहा है, और वही आवाम पीस रही है जिनके पास पैसा नहीं है, जो मजबूर है मार्केट से साग लाने के लिए जो 80 रुपया 90 रुपया किलो मिलता है। तो ये हालात है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ भी देखने की जरूरत है। हम अपनी तरफ से बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ये चीजें लाते हैं, मगर जमीनी सतह पे अगर हम कार्रवाई की बात करें तो वो अभी तक देखने को नहीं मिली। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी बात करेंगे, रूप मुख्तलिफ इलाकों से पीने के साफ पानी के हवाले से भी शिकायत मौसूल हो रही है, और सबसे बड़ी बात जो सरमा के अंदर वादी के अंदर देखने को मिल रही थी कि बिजली की आंख मचोली से लोग परेशान होते थे, लेकिन इस बार लोगों का मानना है कि मौसम बहार के अंदर भी बिजली ने हमें सरमा की याद दिलाई। क्या वजह रही है कि इस बार बिजली की कटौती हो रही है और आंख मचोली से लोग परेशान हैं? देखिए अमीन, पीने के पानी के हवाले से जिस तरह की शिकायतें आप कह रहे हैं, ये काफी इलाकों से शिकायतें मौसूल हो रही है, और लोग जो है सरापा एहतिजाज है। कोविड में भी लोग सड़कों पे आए और उन्होंने वो अपने बर्तन जो है वो सड़कों पे रखे, उन्होंने कहा कि हमें सही पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। हमने भी ये नोटिस में लाया है, एडमिनिस्ट्रेशन की चीफ इंजीनियर जो कश्मीर है उनसे उनकी नोटिस में लाया है। उन्होंने कहा था कि इसका जो सजवाब किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना था कि जो मुलाजिम है वो नहीं पहुंच पाते हैं अपनी अपनी साइटों पे, अगरचे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जो उस जुमरे में रखा है जहाँ पे उनको अलाउ किया जा रहा है कि आप जा सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी इस तरह की शिकायतें हैं जो नोटिस में हमने लाई है। मगर आपका कहना सही है कि काफी ज्यादा इलाकों से पीने के पानी के हवाले से शिकायतें हैं। और जो आप बिजली की बात कर रही है तो हम सर्दियों में देख रहे थे यहाँ पे कश्मीर में बिजली रहती नहीं। अभी अगर बाहर की आमद है, मौसम में तब्दीली आ चुकी है, मगर रमजान में ये ज्यादा शिकायतें आ रही कि इफ्तारी और सहरी टाइम बिजली गुल हो जाती है, बिजली कहीं मिलती नहीं है लोगों को, और ये काफी इलाकों से शिकायत है। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की शिकायतें आ रही है। जब मैंने ये मामला चीफ इंजीनियर कश्मीर से उठाया एजाज अहमद से, तो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि कई इलाकों से जो है शिकायतें आ रही, क्योंकि जो हमारे फीडर है वो ओवरलोड हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो अभी भी बेतहाशा जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। घरों में बैठ के लोग घरों में बैठे हैं, वो आलात बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं जो गर्मी दे रहे हैं, और इस बीच में हर एक कमरे में जहाँ पे भी लोग बैठे वहाँ बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने इस बात को माना कि कुछ इलाकों से शिकायत है, क्योंकि हमारे जो फीडर्स हैं वो काफी ज्यादा ओवरलोड हो रहे थे। उन्होंने हमारी तरफ से भी कहा था कि आप लोगों से गुजारिश करें कि वो जो बिजली का इस्तेमाल सही तरीके में करें, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों को काफी ज्यादा बिजली की मजबूरी रहती है। चलिए सैयद रूब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहे। और रहमत, जिस तरीके से आपने बात शुरू की कि जो मजदूर एक जगह से दूसरी, यानी आपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बात की लॉकडाउन के दौरान लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, एक जो मार्केट के अंदर लोगों को ये जो प्राइस कीमतों के सब्जियों के भाव या मेवाजात के भाव को लेकर जो इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ को लेकर